अब हम शैनन्स थ्योरी देख लेते हैं। जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा जो थ्योरी है। इट यूज द थ्योरी ऑफ कंफ्यूजन डिफ्यूजन फॉर ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन। ये थ्योरी हमारा कंफ्यूजन डिफ्यूजन के प्रॉपर्टीज को यूज करती है फॉर ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशंस में। तो कंफ्यूजन देख लेते हैं। कंफ्यूजन होता है दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंफ्यूजन हाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द साइफरटेक्स्ट एंड द की। जो कंफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है ये हमारा साइफर टेक्स्ट और की के बीच का रिलेशंस को हाइड कर लेती है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड द की फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। इस प्रॉपर्टी के कारण जो की फाइंडिंग होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। इफ अ सिंगल बिट इन की इज चेंज, अगर की में एक सिंगल बिट भी चेंज हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द की या सारी की साइफर टेक्स्ट की वो भी चेंज हो जाती है। इट इंक्रीजेस द एम्बिग्यूटी ऑफ साइफर टेक्स्ट अचीव थ्रू सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम। कंफ्यूजन को हम सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम के थ्रू अचीव कर सकते हैं यूज्ड इन स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर। अब हम देख लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो रिलेशनशिप ये हाइड करता है साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के बीच, जिसके कारण क्या होता है कि अटैकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है जो भी प्लेन टेक्स्ट को फाइंड करना चाहता है फ्रॉम साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट ये इसमें फाइंड होता है स्टैटिकल एनालिसिस का यूज होता है। अगर साइफर टेक्स्ट से हम प्लेन टेक्स्ट में जाना चाहते हैं तो शैनन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जब साइफर टेक्स्ट पर स्टैटिकल एनालिसिस होती है तब वहाँ से प्लेन टेक्स्ट को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक सिंगल सिंबल भी अगर प्लेन टेक्स्ट का चेंज हो जाता है तो सेवरल या सारी साइफर टेक्स्ट की जो साइफर टेक्स्ट होती है वो भी चेंज हो जाती है। ये हमारा रिडंडेंसी को इंक्रीज कर देता है प्लेन टेक्स्ट की बाय स्प्रेडिंग इट अक्रॉस रोज एंड कॉलम। ये हमारा ट्रांसपोजिशनल एल्गोरिथम में ही अचीव हो सकता है और इट इज़ यूज्ड बाय ब्लॉक साइफर ओनली।